हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। तो चलिए चल लेते हैं आज बर्तनों की फैक्ट्री में। तो ये बर्तन फैक्ट्री थी, ये हमारे घर से बस 8-10 किलोमीटर ही दूर थी। तो ये इसमें ना पुराने बर्तनों को लेके तोड़ फोड़ के नए बर्तन भी बनाते थे और नए बर्तन तो उसमें बनाए जाते हैं। तो काफ़ी बड़ी फैक्ट्री थी ये। तो हम लोग जो भी बर्तन गांव से लेके आए थे वो सारे बर्तन थे, क्योंकि अब उन बर्तनों का कोई यूज़ तो है नहीं। हमारे पास तो ऑलरेडी बर्तन थे, तो फिर उनको रखने का क्या फ़ायदा है। और कुछ बर्तन हमारे घर के भी थे जो पुराने हो गए थे, टूट फूट गए थे, वो सब भी हमने यहाँ पे ले लिए थे। तो जो बड़े-बड़े देगचे थे, जो मम्मी के यहाँ से लेके आए थे हम लोग, तो वो तो नए के नए थे। तो वो हम लोगों ने रख लिए थे अपने पास काम के लिए। और जो हमारे मतलब कि ससुराल के थे टूटे-फूटे बर्तन, उनको हमने फिर डाल दिया था बेचने के लिए। क्योंकि नए तो फिर भी काम आ जाते हैं और पुरानों को फिर हमने दे दिया था। तो यहाँ पे मेरे जो बर्तन थे वो कट्टों में नहीं आ रहे थे, तो मैंने एक ये पल्ला बिछाया, इसके अंदर बांध दिए बड़े-बड़े जो देगचे और बाल्टियाँ थी वो। इसके बाद कट्टे भी 4-5 हो गए थे। फिर मैंने क्या किया कि कट्टों को खाली करना स्टार्ट कर दिया कि 1-2 ही कट्टे भर के रख लेते हैं, क्योंकि फिर गाड़ी में स्पेस भी तो चाहिए ना इन सबको रखने के लिए। तो यहाँ पे मैंने बस 2 ही 3 कट्टे रखे थे और बाकी सबको खाली करके रख दिया था साइड में। तो यहाँ पे पैक हो चुका है सारा सामान। अब चल देते हैं फैक्ट्री के साइड में। ये हरी भर पेड़ के क्यों बारे पे अरे पड़े ये हरी रे ये बात बड़े देर बाद हमने बहुत दिखा थोड़ी अपनी झाड़ खा है और कंपनी का निशान वाली नहर पे जाके पड़ गया मैं बड़ा पीछे पीछे दो बड़ा सोना सोना रोड से गांव का रोड है। गांव गांव नहीं रह गया है अब। ये देख तुम्हारे का फायदा उठा जो को बनाओ सर गाड़ी की ईंट ब्रिक ब्रिक बाय ब्रिक करके बना के तो फाइनली इतने सुंदर रास्तों के बीच से होते हुए हम लोग आ गए हैं बर्तन फैक्ट्री। और रास्ते तो आपने देखे ही होंगे कि चारों तरफ हरियाली है, कहीं पीले सरसों के फूल और उसके बीच से चलता हुआ रास्ता। मन कर रहा था वहीं नीचे उतर के 2-4 रीलें बना लो, बैठ जाओ, कितना अच्छा लगता है ना। इसके बाद जो ये फैक्ट्री थी ये भी खेतों के बीच में ही थी। तो यहाँ पे हमने जितना भी सामान लाया था सब निकाल के पटक दिया ऐसे ही। नए बर्तनों की तो कितनी पूछ होती है, पुराने बर्तनों को बेचारों को कोई पूछता ही नहीं है, उनको ऐसे ही इधर से उधर फेंका जाता है। तो ये बाबा भी वैसे ही कर रहे थे, बर्तन उठा उठा के फेंक रहे थे। तो मैंने मजाक कर दिया, मैंने कहा बाबा सुबह से गुस्सा देके या किसी का गुस्सा बर्तनों पे निकाल रहे हो? तो कह रहे नहीं बेटा ऐसा नहीं है। इसके बाद यहाँ पे ये देखिए कितने देगचे बना के रखे हुए हैं इन्होंने। तो ये देगचे एक तो भैंसों की चाट बनाते हैं उसके काम में आते हैं, दूसरा घी वगैरह बिलोते हैं ना तो उस काम में आते हैं। तो ये एल्यूमिनियम और सिल्वर के बर्तन ही बनाते हैं ये लोग। और यहाँ पे बर्तन अलग कर लेंगे, एल्यूमिनियम, सिल्वर, तांबा, स्टील, 4-5 टाइप के बर्तन थे हमारे पास। तो सबको अलग कर लेंगे क्योंकि सबके रेट अलग अलग होते हैं ना। तो तोल होगा यहाँ पे सभी का, इसी वजह से यहाँ पे बर्तन अलग अलग करें। भगोने में और भगोना भगोनो ओ मुझसे ओ धम्मा ना तो मारने ना बेरो रेट बता देगा। तो ये है फैक्ट्री के अंदर साइड का। तो यहाँ पे है मशीनें बड़ी बड़ी बर्तन बनाने की। तो 3-4 मशीनें इस साइड पे हैं, 1-2 मशीनें पीछे की साइड में। काफ़ी बड़ी बड़ी मशीनें थी। तो अभी मशीन पे कुछ काम तो हो नहीं रहा था, बंद थी, क्योंकि इतने ऑलरेडी बल्क में बनाए हुए थे इन्होंने, बाल्टियाँ, देगचे, तसले, परात। और एक मशीन ये थी।
तो वैसे मुझे तो नहीं पता था कि इस फैक्ट्री के बारे में, मम्मी को तो पहले से पता था। तो हम लोग सीधे फैक्ट्री के अंदर ही आए कि वहाँ पे देख के आते, वहाँ अच्छे खासे रेट मिलेंगे हमें बर्तनों के। वैसे दे तो पास की लोकल मार्केट में भी दे सकते थे। और यहाँ पे फिर तौल करना स्टार्ट कर दिया है जो भी बर्तन थे उन सब का। और यहाँ पे जो हमारे बर्तन थे वो काफ़ी रुपए के भी गए थे, क्योंकि काफ़ी सारा सिल्वर था और एल्युमिनियम था। तो जो नए बर्तन होते हैं ना उनको तो ये महंगे रेट में लगाते हैं तौल में, और जो पुराने जब लेते हैं तो उनके भाव बहुत ही कम होते हैं। और सिल्वर तो सबसे ना, सिल्वर कह रहे हो, सॉरी, स्टील, स्टील को तो सबसे कम रेट पे ही लेते हैं ये लोग। तो यहाँ पे कुछ तो हम लोगों ने ले लिए थे बर्तन जो हमारे रुपए बने थे उनके, और बाकी हम लोगों ने रुपए ले लिए थे। वैसे तो बेसिकली मुझे एक कढ़ाई लेनी थी स्टील की। यो हाँ ले लियो। वो आपने लिया था वहीं धर लो ना। ये चुंबक है बाबा। ये दूध पिलाने लगे लास्ट। वो तो बोल दीजिए। ना स्प्रिंग तो बंद है, कोड लेना नहीं पता लग जाए। लिया भाई सर, किस सर आई क्या समझ गिर दे सब वे पित्तल के अंदर है। तो क्या करें कर पापा लिखी कर दी मनो की दोस्त। तो यहाँ पे हम लोगों ने ले लिए हैं ये दो तो कढ़ाइयाँ हैं, भगोना है, एक ये मटका रखने का स्टैंड है, दूसरा प्याज टमाटर रखने का है। और वैसे मैं एक तसला भी ले रही थी, वो तो बहुत महंगा लगा रहे थे, 300 का दे रहे थे, कि वहाँ पे हम लोग गार्डनिंग करते हैं तो मिट्टी वगैरह डालने में या छिलके सुखाने में। बट फिर हमने नहीं लिया कि गाँव में बालों के देने आते हैं तो उनसे ही ले लेंगे। फिर इसके बाद हम चल दिए थे अपने घर के साइड। तो रास्ते में ये कार वाला और इसकी माँ दोनों इस कार को ऊपर चढ़ा रहे थे, नीचे ला रहे थे, क्योंकि ये कार इनकी स्टार्ट नहीं हो रही थी। फिर हस्बैंड ने देखा तो सोचा चलो मदद करा देते हैं, बूढ़ी वीरबानी परेशान हो रही है। तो हमें देख के सामने बोलेरो वाले भैया थे, वो भी उतर के आ गए थे। तो ये सारे धक्के लगाने लगे लेकिन ये स्टार्ट ही नहीं हुई। तो हस्बैंड ने कहा कि मेरे पास स्टार्ट करने वाली वायर है, मैं ले आऊँ। तो वो कह रहा नहीं भैया, एक बार आगे की साइड से धक्का मार दोगे ना तो ये स्टार्ट हो जाएगी। दिख दिख ना जाऊं दे ना जाऊं मैं इतनी बड़ी को नहीं देखी। अटरे क्यों नहीं रुक दिया कभी को ना पटी यार पंप ना छोड़ दिए सारा छोटा तो मानी देखिए देखिए होएगी 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 होएगी। कड़वी ये शॉर्ट तो ही मान लीजिए हर ला कोई भाई से तो तो यहाँ पे कढ़ाई वगैरह लेके, बर्तन लेके हम लोग चले गए थे घर पे वापस। फिर वहाँ पे जाके मैं ऐसे ही पापा को दिखा रही थी कि पापा देखो कढ़ाई चाहिए ना। तो वहाँ पे फिर मुझे दिखा कि कढ़ाई में तो काफ़ी सारे स्क्रैच लगे हुए हैं। फिर मैंने, मेरी बहन ने डिसाइड किया कि चलो अभी दे के आते हैं।
मम्मी तो बोल रही थी कि अगली बार दे आना, तो मैंने कहा मुझे चैन नहीं है क्योंकि देख के आनी है वापस, फिर यूज़ भी करनी है। तो हम दोनों पहुंच गए स्कूटी पे कढ़ाई देने के लिए वापस से। तो वो आंटी बोली कि बेटा अभी तो गए थे, अभी क्यों आ गए? तो मैंने कहा कि आंटी कढ़ाई में स्क्रैच है, हमें दूसरी कढ़ाई दे दो। तो बोली कोई दिक्कत नहीं है, 1 देखो, 2 देखो, 3 देखो, जो अच्छी लगी तुम वो लेके जाओ। इतनी दूर से वापस देखो भागती हुई आई उस स्कूटी पे। प्लेन से तो प्लेन दे दो। ना फिर प्लेन भारी कौन या। तो कढ़ाई चेंज करवाने के बाद हम लोग सीधे चले गए थे पास के मार्केट में, क्योंकि यहाँ से कुछ छोटा मोटा सामान लेना था। दूसरा, आज शाम के टाइम हम लोगों को जाना था एक कुआं पूजन के फंक्शन पे, तो उसके लिए लेनी थी बच्चे की ड्रेस। तो वो हम लोग पहले तो भूल गए थे, फिर मम्मी का फ़ोन आया तो मम्मी ने याद दिलाया कि वो ड्रेस भी लेके आनी है। तो फिर हम लोग इसीलिए आ गए थे मार्केट में कि चलो ड्रेस भी ले लेंगे और छोटा मोटा सामान जो चाहिए मेरी बहन को, जो उसके पास ख़त्म हो रहा था, तो वो सारी चीज़ें ले जाएंगे। तो इस दुकान पे सारा ही कॉस्मेटिक का सामान मिलता है, लांची वगैरह, लुंगरिया, सब कुछ मिलता है। तो यहाँ पे आज मैंने आपको दिखाई बर्तन फैक्ट्री, वहाँ से हमने ली थी कढ़ाई, और कढ़ाई का रिव्यू मैं आपको दूंगी एक और वीडियो में कि वो कढ़ाई हमें कैसी लगी। और काफ़ी सस्ती कढ़ाई थी, बहुत ही कम रेट में थी, स्टील की है। तो चलिए इस व्लॉग का एंड कर देते हैं यहीं पे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी। व्लॉग पे लाइक करिए, कमेंट करिए।